हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज आपको एक कॉलम दिया है, मैच द लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड लिखा हुआ है और दो कॉलम्स दिए हुए हैं. लिस्ट फर्स्ट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस है, लिस्ट सेकंड के अंदर आयनाइजेशन एनर्जी है किलोजूल पर मोल में. सो करेक्ट मैच फाइंड आउट करके करेक्ट ऑप्शन चूज करना है. क्लियर? तो अब यहाँ से एक चीज हम समझने की कोशिश करते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है. जब भी कोई एलिमेंट है अपनी आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस स्टेट में है, तो इसके वैलेंस शेल से जब आप एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करा देते हो तो ये अपने कॉरेस्पॉन्डिंग कैटायन में कन्वर्ट हो जाता है. सो इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने के लिए, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो है हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी. उसी एनर्जी को हम कहते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल या फिर आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन एनर्जी, कुछ भी कह सकते हो. ठीक है? सो अब हमें यहाँ से अकॉर्डिंगली वैल्यूज को देख के और कॉन्फ़िगरेशन को देख के आइडिया लगाना है, क्योंकि ऑब्वियसली दिस वैल्यू डिपेंड्स ऑन द कॉन्फ़िगरेशन. देयर आर मेनी फैक्टर्स ऑन विच इट डिपेंड्स. सो उसमें से एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है. ठीक है? तो देखो, 2100 is greater than 1400, 1400 is greater than 900, 900 is greater than 800. ठीक है? सो मैं ऐसे करके इसको लिख लेती हूँ. 2100, 1400, 900 एंड 800, ये सारी मेरी आई वैल्यूज हैं. अब सबसे ज्यादा एनर्जी किस में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में आएगी? कौन सी कॉन्फ़िगरेशन ऐसी है जहां से अगर मैं इलेक्ट्रॉन रिमूव करूंगी तो सबसे ज्यादा डिफिकल्टी होगी? ठीक है? ये NS2 है, ये NS2NP1 है, ये NS2NP3 है, ये NS2NP6 है. ठीक है? ठीक है, तो अब अगर यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है डी कॉन्फ़िगरेशन में, वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में. ठीक है? ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में. NS2 जो कॉन्फ़िगरेशन है जनरली किसकी होती है? ग्रुप 2 की होती है. ठीक है? सो ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स हैं वो लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं. ठीक है? साइज बड़ा होता है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेंगे अगर दो इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर दें. ठीक है? जबकि NS2NP6 किसकी होती है? नोबल गैसेस की होती है. नोबल गैसेस की कॉन्फ़िगरेशन कैसे होती है? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है, क्योंकि उन्होंने अपने पीरियड का जो भी ऑक्टेट है या 18 इलेक्ट्रॉन रूल है या फिर अपना डबलेट है वो कंप्लीट कर चुके होते हैं. क्लियर? सो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है नोबल गैसेस के, तो नोबल गैस से इलेक्ट्रॉन निकालना इज वेरी डिफिकल्ट क्योंकि वो स्टेबल में है. सो ये 2100 कॉरेस्पॉन्ड करेगा डी से. ठीक है? अच्छा, अब उसके बाद 1400 आएगा. तो ये क्या होगा? 1400 किसके लिए होगा? देखो, ये हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है. NS2NP3 की हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है NP3 की. तो हाफ फिल्ड से अगेन इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होगा. और ये जो कॉन्फ़िगरेशंस होती है ये किसकी होती है? निक्टोजेंस की. निक्टोजेंस किसे कहते हैं? नाइट्रोजन फैमिली को कहते हैं. तो नाइट्रोजन फैमिली आपके राइट हैंड साइड की, ऑलमोस्ट राइट हैंड साइड में आती है. सो ऑब्वियसली फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होंगे बैलेंस इलेक्ट्रॉन पर. तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होगा. तो ये 1400 कॉरेस्पॉन्ड करेगा किससे? सी से. ठीक है? अच्छा, उसके बाद आपका क्या आता है? 900. उसके बाद अगर आप ये देखो, दो कॉन्फ़िगरेशंस बचती हैं. एक तो हमारे पास NS2 है, एक NS2NP1 है. क्लियर? तो NS2 और NP1, इलेक्ट्रॉन एक NS2 से निकलेगा NS2 में, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन NP से निकलेगा. तो हमें पता है कि जो NP ऑर्बिटल्स होती हैं वो होती है डिफ्यूज्ड. डिफ्यूज्ड यानी कि न्यूक्लियस के इतने क्लोजर नहीं है, जबकि NS ऑर्बिटल्स न्यूक्लियस की क्लोजर होंगी. तो क्लोजर अगर होंगी तो उनको रिमूव करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा. वहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना, उनको नहीं, उनके वहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना डिफिकल्ट हो जाएगा. ठीक है? कंपैरेटिवली कि आप NP से रिमूव करोगे. सो इस वजह से NP से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत आसान है. NS2 से इलेक्ट्रॉन निकालना, NS से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट है. तो 900 कॉरेस्पॉन्ड करेगा कॉन्फ़िगरेशन ए से, एंड 800, यहाँ पे 80 लिखा था, इसको एक कर लेना. 800 कॉरेस्पॉन्ड करेगा कॉन्फ़िगरेशन बी से. तो आपका मैच कैसे हो जाएगा? देखो, ये आपका क्या है? ये फर्स्ट है, 1400 सेकेंड वाला है, 900 फोर्थ वाला है एंड 800 थर्ड है. तो करेक्ट मैच क्या होगा? ए के लिए 4, बी के लिए 3 थर्ड, सी के लिए सेकेंड एंड डी के लिए फर्स्ट, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट होगा. रेस्ट आर इनकरेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड. थैंक यू.